उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया दुख। सीएम बोले, दिवंगत आत्मा को भगवान चरणों में दें स्थान। विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन। सीएम धामी के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने विरासत मेले का किया शुभारंभ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का टूटा रिकॉर्ड। दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 14 लाख के पार। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच यात्री कर रहे बाबा के दर्शन। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग कराए गए उपलब्ध। और उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की फांसी की सजा की उठाई मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीर। अपना उत्तराखंड का वक्त हो चुका है। अपना उत्तराखंड में सबसे पहले बात कर लेते हैं देवभूमि में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे को समाज कल्याण मंत्री इसे लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। समाज कल्याण मंत्री ने विधानसभा में एक अहम बैठक बुलाकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हो रहे कब्जों का निरीक्षण किया जाए। साथ ही साथ जमीनों की पैमाइश कर अवैध कब्जे से जमीनों को बलपूर्वक खाली कराया जाए। इतना ही नहीं, मंत्री समाज कल्याण मंत्री ने ऐसे भी अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है जो चेतावनी देने के बावजूद भी अपने अतिक्रमण को वहां से हटा नहीं रहे हैं। विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का समाचार बहुत दुखद है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका चला जाना राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिजनों को हिम्मत दें जिससे वो इस दुख को सहन कर सकें। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को कोलागढ़ रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन विभिन्न राज्यों के परंपरागत हस्तशिल्प और लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए भी
प्रोत्साहित करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन शिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाजार भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि 15 दिवसीय यह आयोजन संगीत, मनोरंजन के साथ ही साथ लोक कला और लोक संस्कृति की विरासत से भी आम लोगों को जोड़ने और भावी पीढ़ी को भी विरासत सौंपने का कार्य करेगा। उन्होंने इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे लोक कला और हस्तशिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया, जिसके अंतर्गत प्रतिभा को आगे आने का मौका मिला है और बाजारों को एक नया उत्पाद भी मिल रहा है। चारधाम यात्रा की बात कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए हरी झंडी दी गई, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होगा, भारी बढ़ोतरी होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड टूट गया है। हर बार बारिश और भारी बारिश और बर्फबारी के बीच भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता था। वैसी ही तस्वीरें इस साल भी देखने मिली है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पहली बार 14 लाख के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में विश्वविख्यात केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार मात्र 14 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वर्ष 2019 में 10 लाख यात्री 6 माह के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। अब यात्रा में कुछ समय शेष बचा हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा के दर पर भक्तों का आना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो कि एक इतिहास कायम कर रहा है। और ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्री पहुंचकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। केदारनाथ में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा पहली बार 14 लाख के पार पहुंच गया है। केदारनाथ घाटी में प्रतिदिन मौसम के बार बार करवट लेने के बाद भी प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्री जय भोले के उद्घोष के साथ केदारनाथ धाम पहुंच के पुण्य अर्जित कर रहे हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी भी 17 दिन शेष हैं, मगर कपाट बंद होने तक तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच सकता है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 14,08,529 तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को 7,996 पुरुषों, 5,152 महिलाओं और 258 नौनिहालों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। कपाट खुलने से लेकर विगत 7 अक्टूबर तक 252 विदेशी सैलानी केदारपुरी की प्राकृतिक छटा से रूबरू हो चुके हैं। वहीं जो भी भक्त बाबा केदार और बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अब जल्दी चारधाम के कपाट बंद होने वाले हैं। दरअसल शुभ मुहूर्त में चारधाम के कपाट विजयदशमी पर्व पर ओमकारेश्वर मंदिर में घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने के मुहूर्त भी तय कर दिए गए हैं। तीनों धाम के कपाट बंदी की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी है। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट आगामी 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे।
वहीं कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली धाम से रवाना हो जाएगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। इस बार मदमहेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने के कारण भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी। वहां से गोंडार गांव पहुंचेगी। ऐसी मान्यता है, अगर भक्त सच्चे मन से बाबा केदार के दर्शन और पूजन करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड टूटा है। 14 लाख श्रद्धालु इस बार केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने पहुंचे। और इधर अगर अगली खबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी प्रतिभाग किया और इस दौरान महावीर सेवा सदन और परमार्थ निकेतन द्वारा संयुक्त रूप से कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। इस दौरान सीएम धामी ने परमार्थ के कार्य में लगे महावीर सेवा सदन और परमार्थ निकेतन का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस सेवा भाव से इनके द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ये काफी सराहनीय प्रयास है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसका अलग आत्मीय सुख होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों से भेंट की और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड को दिव्यांगता मुक्त बनाने के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नए भारत का नारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान है। देवभूमि उत्तराखंड से हमें जय दिव्यांग के नारे को आगे बढ़ाकर दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत करनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 2024 तक उत्तराखंड को क्षय रोग मुक्त और 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य भी तय करना है। हालांकि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री की अगर बात की जाए, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की, तो आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही पूरी तरह से उत्तराखंड में बड़ी छापेमारी हुई है। नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और नशा तस्करी को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर भी बहुत जल्दी एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी और उत्तराखंड में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है उसे पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। कदम की बात हो रही है तो एक कदम और उठा है बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के उपलक्ष्य में। दरअसल पहाड़ की बेटी अंकिता हत्याकांड को लेकर देवभूमि में लोगों में आक्रोश है। हर कोई अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में रविवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रायपुर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की भी मांग की गई। सड़क पर उतरकर महिलाओं और नौजवानों ने विरोध दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग उठाई। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। इधर देवभूमि में भारी बर्फबारी में केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के पास 2 पर्यटक फंसे हैं, जिसके लिए 2 पर्यटकों का रेस्क्यू दूसरे दिन भी जारी है। सुबह से ही केदारनाथ से 5 एसडीआरएफ, 5 एनडीआरएफ, 6 पोटरों और 2 गाइडों के साथ ही महापंथ के लिए इस पूरी टीम को रवाना कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को केदारनाथ से लगभग 6 किलोमीटर दूर महापंथ के निकट बंगाल के एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ चुकी है और पर्यटक के साथ ही एक अन्य पर्यटक भी साथ में था, जो केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के पास फंस गए। रविवार को रेस्क्यू शुरू हुआ, मगर केदारनाथ धाम में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से एसडीआरएफ घटना स्थल तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना कर रहा था, इसलिए उन्हें आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह सजवार ने बताया कि महापंथ के लिए
18 सदस्यीय टीम रवाना हो चुकी है और घटना पर पैनी नजर बनाई गई है। मौसम में के लगातार खराब होने की वजह से टीम को महापंत पहुंचने में कुछ समय और लग सकता है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह 4 बजे के करीब जंगल चट्टी पुलिस चौकी के पास घोड़े संचालकों के टेंट में पहाड़ी से मलबा गिर जाने से एक घोड़ा संचालक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी पुलिस चौकी से 100 मीटर आगे केदारनाथ की ओर घोड़े खच्चर संचालकों का टेंट लगा हुआ था, जिसमें 5 लोग रह रहे थे। अचानक ऊपर से भूस्खलन होने के कारण मलबा टेंट में गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीडीआरएफ टीम जंगल चट्टी के एसडीआरएफ को सूचना देती है। सूचना मिलते ही तीनों टीमें घटनास्थल पर पहुंची। टीम द्वारा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मृतक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार कनखल स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शंकराचार्य आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जगत गुरु से आश्रम में स्वामी ब्रह्मलीन श्री प्रकाशानंद जी महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की तरफ से ओल्ड मसूरी रोड देहरादून स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी दिवाली फेस्ट 2022 का रविवार को समापन हो गया। इस समापन समारोह के अवसर पर उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 70 स्टॉलों का अवलोकन भी किया, जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और खान पान को प्रमुखता से दर्शाया गया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की और संबंधित जानकारियां भी प्राप्त की। इस बीच गीता धामी ने संजीवनी द्वारा आयोजित फेस्ट की अत्यधिक सराहना करते हुए कहा कि जहां एक ओर समस्त अधिकारीगण उत्तराखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं महिलाएं समाज सेवा और अंत्योदय के भाव के साथ राज्य और देश के विकास में अपना सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संजीवनी संस्थान की तरफ से आयोजित मेला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर एक कदम है। हमारी ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएँ हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियाँ हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाजार मिला है और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही इधर उत्तराखंड के किच्छा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 3 दिन पहले हुए एक व्यक्ति के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 6 अक्टूबर को किच्छा के वार्ड 6 निवासी शंभू दफादार की धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान शंभू के शव को पराग फार्म के जंगल से बरामद किया। वहीं इस मामले का ऊधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किच्छा कोतवाली में हत्याकांड का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी। एसएसपी मंजुनाथ ने बताया कि घटनास्थल के निकट सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन का खेत है। फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ तार लगाई हुई है। वहीं मृतक व्यक्ति को हाई वोल्टेज का करंट लग गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। एसएसपी ने बताया कि करंट लगने के बाद शंभू दफादार बेहोश हो गया, जिसके बाद बाबू सिंह ने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है।
हमने कहा हाँ हमें फांसी इनको देना है, इन्होंने जैसे करा वैसे इनको करना है और क्या, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी इन्हीं को देना है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं कमा के खाती, मियाँ बीवी दोनों कमा के खाते थे, इन्होंने मेरे पति को बेरहमी से मारा है। ऐसे क्यों मारा है इन लोग, हमें फांसी देनी चाहिए। ऐसे कौन सी गलती किया इन्होंने जो इनको मारा। गैस नहीं है तो लकड़ी लेने जंगल गए थे, जंगल में ही मार दिया। हाँ जी, बच्चों के लिए कहा स्कूल भेजना, इनको जो सुविधा है वो हम करेंगे। देखो इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भी भेजना। बीते दिनों 6 तारीख को हमको एक बॉडी मिली थी किच्चा क्षेत्र में, नाले के निकट, जंगल और नाले के निकट में। तो उसमें जानकारी आया कि ये जो बॉडी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंजुरीज है, पैर के ऊपर भी अन्य जगहों पे भी बहुत ज़्यादा इंजुरीज है, वो ब्रूटल मर्डर का एक केस तो ऑलमोस्ट लग ही रहा था। तो वो व्यक्ति जो है श्री शंभू दफादार, जो लकड़ी का काम कर रहा था, वो 4 तारीख की शाम को लकड़ी लेने जंगल में गया था, तब से मिसिंग था। मिसिंग हालांकि दर्ज नहीं हुआ था, तो सीधे हमें बॉडी मिल गई। तो इस जघन्य अपराध है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने विभिन्न टीमें लगाया था। इसका मॉनिटरिंग जो है सीओ सितारगंज के अलावा मेनली हमारा एसपी सिटी का रुद्रपुर मनोज भी कर रहे थे, और ओवरऑल हमारी टीम के हर एक व्यक्ति लगे थे, धीरेन्द्र हो, गोविंद हो, सुनील सुतैडी हो, और एंटायर टीम लगे हुए थे। तो कमलेश भट्ट है हमारा पूर्व एसओजी इंचार्ज है, वो सब लगे हुए थे। तो कुल मिला के ये 48 घंटे का लगातार मेहनत, अलग अलग एंगल से काम करने का एक नतीजा है कि आज जो है सफलतापूर्वक अनावरण हो। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल देहरादून में लिफ्ट देने के बहाने 2 लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी अपनी प्राइवेट गाड़ी से लोगों को लिफ्ट देते थे और फिर सुनसान इलाके में गाड़ी रोककर सवारी के सिर पर पिस्टल से वार करके लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इसी बीच 6 अक्टूबर को एक महिला के साथ ये घटना भानियावाला तिराहे पर लिफ्ट देकर की गई। वहीं 7 अक्टूबर को इस तरह आरोपियों ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर एक युवक को लिफ्ट दी और फिर एकांत में गाड़ी रोककर सिर पर वार करके लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। रानी पोखरी में हुआ, एक आपका जो है लाल तपड़ डोईवाला क्षेत्र में हुआ। इसमें मनीष और इंद्रजीत बाजवा, ये 2 लोग हैं। ये क्या करते हैं कि इनके पास i20 गाड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है। ये लिफ्ट देने के बहाने से पैसेंजर को उठाते हैं और लूट की घटना करते हैं। डोईवाला में लगभग 7 साढ़े 7 बजे इन्होंने भानियावाला से 2 महिलाओं को लिफ्ट दिया, जिसमें एक मंजीत क्या नाम उनका, हाँ, बबीता पंवार वो महिला थी। दूसरे महिला की जानकारी नहीं हुई है, वो तो उतर गई थी पहले रानी पोखरी से पहले जो है नागाखेर के पास। तो ये बबीता पंवार जी को जाना था डांडी में, और उसको डांडी जाने से पहले उन्होंने जो है जंगल में ले गया और फिर उससे लूटपाट की। उसके पास से एक मोबाइल, 150 रुपया, ATM छीन लिया उसका। उसने हाथ काट करके अपनी किसी तरह छुड़ा करके वहाँ से बाहर निकली है। देवभूमि में मौसम ने करवट बदल दी है। वहीं मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित अन्य जगह की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड साहिब में इस सीजन में 2 बार पहले बर्फ पड़ चुकी है। ऐसे में लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला समझिए हमारी रिपोर्ट में। उत्तराखंड में एक तरफ भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित अन्य जगह की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो गई। वहीं बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आ गई है और साथ ही हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई लोग इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के कुमाऊं के लिए ऑरेंज और गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है, इस समय कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुमाऊं और इससे सटे गढ़वाल के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए नदियों, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में बहुत भारी बारिश के मद्देनजर सरकार, शासन और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। वहीं देवभूमि में आपदा प्रबंधन विभाग मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया और जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जताई गई है। और ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही संभावित आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। इधर प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आज लालकुआ स्थित खड़गपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने 1 महीने पहले हत्या कर मारी गई मृतका अंजलि आर्या के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार का हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। दरअसल लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुर में बीते 3 अगस्त को 17 साल की नाबालिग लड़की अंजलि आर्या की हत्या कर दी गई थी, जहां इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिसके बाद पहुंची सूबे की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान मौजूद पत्रकारों से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पहले जब इस प्रकरण की जानकारी मिली थी तो मैं पहले ही अंजलि के परिजनों से मुलाकात करने आई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दोबारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए आई हूं। उन्होंने कहा कि भले ही इस आर्थिक मदद से पीड़ित परिवार की बेटी को वापस तो नहीं लाया जा सकता और न ही परिवार के दुख को कम कर सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी आर्थिक मदद से कहीं न कहीं पीड़ित परिजनों की मदद हो सकती है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कैबिनेट मंत्री से जल्द न्याय दिलाने की बात कही, जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने नैनीताल जिले के पुलिस कप्तान से फोन पर बातचीत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।